हम्म। पर ये ग्रीन तो है, लेकिन kbps इतने कम क्यों बिट रेट इतना कम क्यों आ रहा है? बिट रेट 6000 पे था, मेरे को 6000 पे देखना की आदत है ये। लेट्स सी क्या दिक्कत हो रही है। 2 मिनट रुक जाए बस। ओके, 2500 पर ही है, फिर तो सही है। 6000 नहीं था ये? आई थिंक मैंने 6000 देखा था। बट ठीक है। स्ट्रीम लेकिन अभी भी अनस्टेबल दिखा रहा है। इट शुड बी एक्सीलेंट पिछली बार की तरह। बट ठीक है, होपफुली सही हो जाना चाहिए। यहाँ ग्रीन हो गया है तो यहाँ अनस्टेबल क्यों है अभी भी? होपफुली सही हो जाए, चलो। ज़्यादा टाइम तो लग नहीं रहा कि है मेरे पास, बट आई थिंक आई हैव अबाउट नो, आई हैव अबाउट, ये सही हो जाएगा। फ्री में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलो। तो आई हैव अबाउट कितना, आधा घंटा है टू फिगर आउट अ वे टू। वैसे फिगर आउट तो नहीं करना, बट सी, माइंडसेट ऐसा नहीं रखना चाहिए। आई शुड बी एडमेंट ऑन फाइंडिंग समथिंग, क्योंकि दैट इज द माइंडसेट जिससे आगे काम बनेगा, नॉट थ्रू डीमोटिवेटिंग माई सेल्फ। तो और टेस्ट चालू करा था अभी, बिफोर आई मीन ड्यूरिंग द टाइम आई वाज सेटिंग थिंग्स अप। एंड क्या रिजल्ट आया उसका, वो तो दिक्कत ये हो गई कि नेट की कुछ दिक्कत आ रही थी। दैट इज आई वाज रिकनेक्टिंग टू द वाईफाई, तो आई थिंक दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। और शुड आई जस्ट चेक कि वो स्क्रिप्ट ऑलरेडी रन कर रही है या नहीं? और नॉट रनिंग। ओके, व्हाई? और एम आई चेकिंग इट करेक्टली? ठीक है। काम बेसिकली हम ये करने वाले हैं कि आई फाउंड ए बंच ऑफ RADSEC सर्विसेज ऑन Zeppay के सर्वर्स पे, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वे, इफ इट्स पॉसिबल, कि उसका जो RADSEC सर्विस है, कैन वी समहाउ interact with it and try to find a vulnerability. RADSEC is a radius security, basically wireless networks protect करने के लिए. This is a protocol. If I see the डिक्शनरी, ये वाली डेफिनेशन ऑन वेयर, कहाँ देखा जाए, विकीपीडिया पे देखते हैं. which is network access server, which is वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज होता है. बेसिकली क्या होता है, जब भी हम अपने वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, किसी भी एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, एवरी एक्सेस पॉइंट, जैसे कि एक बहुत बड़े नेटवर्क में, इफ वी कनेक्ट टू वन एक्सेस पॉइंट, वो ऑथेंटिकेशन एक्चुअली उस मशीन पे परफॉर्म नहीं होता, सिंस देयर आर ए लॉट ऑफ, ये क्या है आज, कमल राणा दीव, हु इज दिस पर्सन? तो मल्टीपल अगर एक्सेस पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, तो हर एक जो मशीन है, जो एक्सेस पॉइंट है, उसमें हमारा ऑथेंटिकेशन डेटा स्टोर नहीं होगा. इट इज स्टोर्ड ऑन ए कॉमन नेटवर्क एक्सेस सर्वर, कह लो, एक सर्वर कह लो, विच हैज ऑल ऑफ आर ऑथेंटिकेशन डेटा. तो इफ आई वांट टू, इफ यू कनेक्ट एनी डिवाइस टू दी, इफ यू वांट टू कनेक्ट एनी डिवाइस टू दैट एक्सेस पॉइंट, तो वो सारा जो ऑथेंटिकेशन देता है, इट विल द राउटर, द एक्सेस पॉइंट विल ट्रांसफर इट, रीडायरेक्टेड टू जो रेडियस वाला क्लाइंट है वो, विच इज व्हाट आई अंडरस्टूड. तो व्हाट आई एम गेसिंग इज, ये जितने सर्वर्स हैं Zeppay के, these are running an access point on this port, and we, this is the I guess client, no, not the client, ये सर्विस है, and we are the clients, I think. तो we are trying to interact with this service and seeing कि क्या कुछ मिलता है. इसके लिए आई हैड अ क्लाइंट इंस्टॉल्ड, आई थिंक रैड क्लाइंट करके, यस. रैड क्लाइंट इज ए, रुको, ये मैन पेज खोल ले जरा.
rad client, yes, send packets to a radius server. तो इसको समझ के तो मतलब मुझे ये समझ आया, आई मीन आई एम नॉट श्योर कि इसे कंफर्म कैसे किया जाए, बट rad client is what we will be using, and rad client v will be the version of the client that we are using. And in servers पे Zeppay के servers पे Zeppay के सर्वर पे रेडियस का सर्वर रन कर रहा है, एंड आई एम नॉट श्योर ये किस लिए यूज हो रहा है, बट वी विल ट्राई टू फाइंड दैट आउट और फिर देखेंगे कि वो कैसे काम करता है. यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का कुछ है, बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए होगी ये वीडियो. जेपे एक ओपन बग बाउंटी प्रोग्राम है इसका, सो शुडंट बी एन इशू लाइव स्ट्रीम करते हुए. एंड यहाँ पर दिख रही है काफ़ी सारी चीज़ें, मोस्टली मुझे सर्वर पे जो सीक्रेट स्टोर्ड है उन्हें क्रैक करने के लिए चीज़ें दिख रही है. इज दैट सो? काफ़ी सारी पिछली बार से लोड नहीं है. ये पुरानी वाली का था, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है. इजी क्रेड्स भी था. लेट्स जस्ट लोड एवरीथिंग एक बार एंड वी विल सी कि क्या कुछ मिलता है. मिस्टर राणा डीवे कौन है आप? क्या है आप? बायोलॉजिस्ट. ओके, तो ये सब सेल्स की पिक्चर्स हैं. हम्म. Configure radius clients. Okay. When you add a network server, VPN server, wireless access point, radius client in NPS. NPS क्या है? नेटवर्क प्रॉक्सी सर्वर. सॉरी, नींद आ रही है क्यों भाई. नेटवर्क प्रॉक्सी सर्वर आई गेस, एंड यूडीपी पोर्ट पे काम करता है. और मुझे यहाँ पे जो है टीसीपी पोर्ट्स ही दिख रहे हैं. एंड व्हाट आई कैन से इज एक चीज़ और करी थी मैंने, विच इज़ को नो, ये इसमें क्यों आ रखा है. कुछ गलती हो गई मुझसे आई गेस. वाइल्ड कार्ड्स में क्या है. ये तो सही है. ओके, सीधे वाइल्ड कार्ड्स को स्कैन करने पे इज व्हाट आई गॉट. दिस इज व्हाट आई गॉट, तो आई थिंक ये वो है. एंड आईपी रिजॉल्व करने के बाद भी यही सब चीज़ें हैं. एंड आई थिंक मैंने एक चीज़ और ट्राई करी थी, विच वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वाइल्ड कार्ड्स को स्कैन करने पे एंड इंडिविजुअल आईपीस को स्कैन करने पे जो भी सर्विसेज आई, क्या उनमें कुछ डिफरेंस था या नहीं, इज व्हाट आई थिंक डिड बिफोर पिछली स्ट्रीम में. सो वी विल जस्ट ट्राई टू सी कि क्या ऐसा कुछ था. मैं पिछला वाला कमांड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. नो. ओ हाँ, एक चीज़ और भी दिखी थी यूआरएल टीम की, विच आई गॉट टू नो फ्रॉम ये अपना टॉम नॉम नॉम की स्ट्रीम से. यूआरएल टीम्स पे भी कुछ था, पर ठीक है, इसे बाद में देखेंगे हम. फर्स्ट आई ट्राई टू सी कि क्या हिस्ट्री में मुझे वो कमांड्स मिल जाएंगे विच आई वॉज यूजिंग टू वाइल्ड कार्ड्स. HTTPS कुछ तो मैंने ऐसा करा था आई थिंक, और मे बी दैट सेशन वॉजंट स्टोर्ड. दोबारा कर लेंगे, कोई नहीं. So we will go to nmap and we will see कि क्या क्या डेटा है हमारे इन विच ऑफ द फाइल्स इज द डेटा. डिस्टिंक्ट आईपी तो ये वाली है. नोट्स एमडी यहाँ क्या कर रहा है. व्हाट इज द नोट्स एमडी. नथिंग. आई विल डिलीट दैट. एसवी में क्या है. सिंगल आई गेस. नो. ओके, तो इस वाले पे ठीक है. आई नीड टू सी कि हेड रिजॉल्व में क्या है दिस थिंग.
एंड वी विल सी वाइल्ड कार्ड्स में क्या है. वाइल्ड कार्ड्स में ये क्या ऊपर हेडर आ रखा है. ओह, कैनॉट ओपन रीड फॉर रीडिंग, व्हाई. आई डोंट नो, मैंने तो ये चीज़ नहीं खोली. सम लिनक्स एरर जो कि बाद में देखेंगे. तो व्हाट वाज आई ट्राइंग टू डू. हाँ, वी आर ट्राइंग टू ग्रैब फॉर डिजिट्स. फाइल ले ले पहले. वेट, एक बार देख ले इनका क्या हिसाब है. अब 2 to 4 digits और आई गेस 5 भी मिल जाएंगे. सो वी आर ट्राइंग टू मैच 5 digits. और शुड आई यूज ये regex, अपना regex 101. एंड ये आई एम डूइंग इट फॉर आई डोंट नो कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं. नहीं, अप टू 5 ले लो. एंड और शुड आई जस्ट डू दिस. और वाइल्ड कार्ड्स में देखें. नो, नथिंग टू बी फाउंड. चलो देख लेंगे हम. ये चीज़ रेजेक्स में ऑलरेडी मैं उससे काफ़ी दूर हो गया अपने एम से, विच आई स्टेटेड इन द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रीम. बट ठीक है, ये चीज़ कर लेते हैं ज़रा बस. एंड देन वी विल मूव ऑन टू रेडियस क्लाइंट्स. सिर्फ इसे मुझे मैच करना है. सो आई विल पुट दिस हियर एंड देन आई विल डू डिजिट्स प्लस. नो, डिजिट्स के लिए मुझे आई थिंक ये करना था. स्लैश डिजिट्स. नोप. स्लैश डी प्लस. यस, एंड नाउ आई विल डू स्लैश ये. गॉट इट. एंड देन टीसीपी भी रखें. टीसीपी यही फॉर्मेट होगा सब में. यप. तो वी विल कॉपी दिस एंड वी विल पुट इट इन here. And now we don't have anything. Wow. ये दोनों चीज़ें हटाएं ज़रा. nope, still no. And I think मुझे ये भी हटाना है. still no. Should I remove this too? Why are you not matching, man? एक काम करें, हम एग्जैक्ट डिजिट्स ले लें. बिकॉज आई थिंक एग्जैक्टली 3, between 3 and 6. तो हम यहाँ पे 2 to 5 कर लेते हैं. nope. What is happening? ये क्या दिक्कत हो रही है. दिस इज हैपनिंग बिफोर ऑल्सो. क्यों हो रहा है ऐसा. I would like to do is this, right? I have to match digits जो कि 2 से 5 के 2 से 5 के बीच की रेंज में हो. But I'm not able to match those. I think extended grep यूज़ करना है मुझे. Yes. But what I need to do is that again, digits and oh no, यार ये दिक्कत क्यों हो रही है. 2 to 5, no 4, no 5. And wild cards in scope. Again दिक्कत हो गई. Should I match this? Slash TCP भी चाहिए. Better I will do ये वाला चीज़. आई थिंक कुछ तो
रिमोट सर्वर के साथ दिक्कत हो रही है, और इज इट बिकॉज ऑफ द कनेक्शन जो कि ये यूज कर रहा है, आई मीन VS कोड के साथ क्या दिक्कत है? दिस इज नॉट मैचिंग दिस। ये स्लैश डी नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है। दिस इज, व्हाट इज दिस डूइंग? सेट regex options, global multi-line, okay, extended. हाँ, I have used this. फिर क्या दिक्कत है? Should I do plus? Nope. प्लस का मतलब हो गया वन और मोर ना। एंड एक्सटेंडेड ग्रेप ये यूज करा है GMX। ओके, शुड आई चेंज दिस टू E? नोप। व्हाट डज E डू? ये सब कट ही करना पड़ेगा क्या मुझे? काफी टाइम लग जा रहा है यार। वैसे तो है ही कच्चे, आई नो, बट इसमें और यूनिक्स में क्या दिक्कत हो रही है? और इज इट बिकॉज ऑफ सम वर्जन? ये क्या है? PHP का कोई रेजेक्स लाइब्रेरी मैच कर रहा है। विच रेजेक्स लाइब्रेरी इज दिस थिंग लिंक? तेरा कमल। ओ गॉड, इतनी निन्नी क्यों आ रही है मुझे? हम्म, आई वाज जस्ट लुकिंग कि वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रही है नहीं। एक्सीलेंट, स्ट्रीम हो चुकी है। ओहो, ये तो देखा ही नहीं। बहुत बढ़िया। चलो, स्ट्रीम एक्सीलेंट हो गई है, मतलब नेट सही चल रहा है। एक सेकंड बस ये देख ले। नाइस, ठीक है। तो सही चल रही है, एंड आई गेस रिकॉर्डिंग भी सही से होनी चाहिए फॉर माई ऑडियो, क्योंकि पीछे फ्रिज आवाज़ कर रहा है, which I'm not sure how to fix other than the fact that I should be buying a mic। 700 रुपये का एक माइक ऑलरेडी है, बट आई ट्राइड यूजिंग दैट। पिछली दोनों वीडियो चेक नहीं करी है कि उसका ऑडियो ऐसे रिकॉर्ड हुआ, तो या आई एम लैगिंग बिहाइंड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी, बट ठीक है। आई होपफुली थिंक कि क्लियर आवाज़ होगी तो कुछ काम बन जाएगा। रेजेक्स, अभी भी दिक्कत हो रही है। शुड आई जस्ट नॉट डू दिस, और क्या? और आई जस्ट try to match it one by one here only। हाँ देखो, फिर यही दिक्कत हुई। कुछ डिजिट्स मैच करने ना मुझे। आई विल डू दिस, एंड आई विल डू 0 to 9, 0 to 9, and I will do one or more। and should this be, yes, this is doing it, but ये सब भी मैच कर रहा है। so what I need to do is match a slash as well। yes, now we're talking। now what I need to do is ये वाली चीज़ हटा के देखें क्या होता है। नो, ठीक है। आई गेस ग्रेप ये वाला रेजेक्स 101 से थोड़ा अलग काम करता है। तो ठीक है, वी हैव ऑल द सर्विसेज, एंड नाउ वी विल हैव टू सॉर्ट इट and get the unique ones, which are about 15। हाँ, 15 नाम का कोई नंबर था क्या? ठीक है। we'll put them in a file called temp, or I should be putting it here, और कहाँ पे? छोड़ो, इधर ही डालते हैं, because I do not want to create any more confusion by the files here। तो temp में डालेंगे, और इसे क्या नाम दें? इसे दें distinct, नहीं, वाइल्ड कार्ड distinct services, or I'll just put what
क्या बोलते हैं इसको, abbreviation, and do txt. Now what we will be doing is हम फाइल नेम चेंज करेंगे टू, विच वन वॉज इट, कौन सी फाइल थी, रिजॉल्व आईपी वाली, यस। एंड इसमें से भी सॉर्ट करेंगे, एंड हाउ मच आर वी गेटिंग, 13. So there are two extra services उस वाली में, which I know, I think what those are. एक पे 80 पे मतलब पोर्ट 80 पे SSL रन कर रहा है, एंड 4443 पे विदाउट SSL एक HTTP सर्वर रन कर रहा है. आई एम नॉट श्योर व्हाई दैट इज, बट आई थिंक ये उसी का डिफरेंस है. So what we are going to do now is we will be matching, we will be removing all of these. चेक करेंगे कि सबसे कम इसमें है, एंड सो लेट्स जस्ट सी कि ये हो पाएगा या नहीं. इग्नोर करेंगे दिस वन, आई मीन मतलब इसे छोड़ के, मतलब इसको नेगेट करेंगे. एंड व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था सर, अरे अभी जो फाइल रखी थी, इट वाज, हाँ, WC. ये क्या हुआ, दिस इज मैचिंग इट. अच्छा रुको, एक काम करते हैं, जस्ट टू बी सेफ we will also put this in another file inside the temp directory, and we will call it why did we call it WC, wildcard. Okay, so now this is distinct IPs and services. Okay, इस वाले में नेमिंग की भी कुछ गलती हो गई, बट ठीक है. ये क्या हो रहा है, मेरे SSH कनेक्शन में कुछ तो दिक्कत हो रही है, विच आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट क्या है काफ़ी टाइम से, एंड सो वी विल हैव टू बियर विथ इट. टेम्प में जा करके वी विल सी WC फॉर WC एंड DI 13, इसमें कम है DI वाले में. आई मीन द nmap स्कैन आई रैन ऑन डिस्टिंक्ट IPs में सर्विसेज कम बता रहा है, एंड जो वाइल्ड कार्ड डायरेक्टली स्कैन करे हैं उसमें सर्विसेज ज़्यादा बता रहा है. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल ग्रैब फ्रॉम WC जिसमें ज़्यादा है उसमें से, एंड वी विल रिमूव ऑल दी डिस्टिंक्ट IP ones, समझे. एंड नाउ वी विल गेट, ओके व्हाई इज दिस हैपनिंग, और ओ आई एम नॉट पुटिंग इन द फाइल नेम, क्या ही हरकत कर दी मैंने. सो F is for specifying the file name, which I was not specifying before. So now this will give me these two. एंड एक काम और करना था मुझे, दिस इज डूइंग समथिंग डिफरेंट. अच्छा मतलब कि ये जो वाइल्ड कार्ड वाले में सर्विसेज है, these do not include पोर्ट 443 एंड 80 पे जो ये रखा हुआ है. ओ नो, द थिंग इज, ओके मुझे बता याद आया अब क्या दिक्कत हो रही है. द थिंग इज यहाँ पर जो स्कैनिंग में रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें 443 के एक के में स्पेस है, एक एक्स्ट्रा, एंड द अदर वन डज नॉट. दैट इज वाई ये इसको अलग अलग मैच कर रहा है. तो दिस इज व्हाट आई फाउंड आउट पिछली बार, कि ऑल ऑफ देम आर रनिंग द सेम सर्विसेज. नाउ एक चीज़ मुझे कंफर्म पिछले स्ट्रीम में ये करनी थी कि आई हैड टू सी कि इफ आई एम स्कैनिंग डोमेन वर्सेस आई एम स्कैनिंग इट्स IP, एक डोमेन की काफ़ी सारी IP हो सकती है, बिकॉज IPs आर असाइंड टू इंडिविजुअल मशीन्स, और डोमेन एक स्पेसिफिक नेटवर्क और ए स्पेसिफिक सर्विस को डिनोट करता है, जैसे HTTP हो गया. एंड सो जो डोमेन है इट कैन पॉइंट टू मल्टीपल सर्वर्स विच विल बी आइडेंटिफाइड बाय देयर इंडिविजुअल IP. तो मैं ये चेक करना चाह रहा था कि आर दो सर्विसेज इक्वल. अगर मैं डोमेन
स्कैन करूँ डायरेक्ट और आई विल स्कैन दी IPs। एंड डाउट मेरा ये था कि आई एम स्कैनिंग दी डोमेन जो कि मुझे पॉसिबली अलग अलग सर्वर्स के स्कैन्स दिखा सकता है। दैट इज़ वाई Nmap में ये जो तुम देखते हो कि ये अदर एड्रेसेस फॉर ये है, ये सब zeppe.com के मल्टीपल IPs हैं जो कि Nmap को मिले बाई डूइंग DNS रेजोल्यूशन। सो माई क्वेश्चन वॉज, मेरा डाउट एक्चुअली ये था कि अगर इस इंडिविजुअल मशीन पे विच इज़ 104, 22, 58, 97 पे कोई एक सर्विस ऑन हुई, एंड इफ इट इज ओके, इट इज इफ इट इज रनिंग कुबरनेटीज, मतलब कोई ऐसा, नॉट कुबरनेटीज टू बी स्पेसिफिक, बट ऐसा एक कोई सॉफ्टवेयर विच इज मैनेजिंग ऑल ऑफ दी सर्विसेज। तो अगर कोई भी चेंज आता है ऑन दिस, मे बी अ पोर्ट गेट्स ओपन ऑन दिस machine, this individual IP, so it will propagate it through all of these, right? This is an IPv6 address, ये तीन IPv6 address है, and there are 3 uh, IPv4 addresses। तो I think अगर मैं मैच करूँ तो IPv4 IPv6 एक के लिए एक होगा, which means कि both, मतलब ये जो सर्वर है which is the domain which is क्या कहते हैं, which is zeppe.com, उसका एक IPv which it supports IPv4 IPv6 दोनों। एंड सो अगर इस पे कोई पोर्ट ओपन होता है तो बिकॉज कोई सर्वर मैनेज कर रहा है इधर मैनुअली और इंडिविजुअली, अगर मैनुअली कर रहा है देन दिस इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि अगर इस Nmap ने ये IP स्कैन करी है तो इसमें जो पोर्ट्स ओपन है, मे बी दीज टू IP addresses might have different ports open, कुछ नया ओपन हो सकता है which is not visible here। that is why I was trying to scan all the IPs, because from the small amount of knowledge that I have, I know कि domain can point to multiple IPs wherein the IPs are actually referring to individual machines। कोई दो मशीन की सेम IP नहीं हो सकती unless someone manually set it to create confusion, या फिर जैसे वाईफाई ऑथेंटिकेशन अटैक्स और इन सब DDoS अटैक्स और इन सब में होता है, तो इधर आई लाइक स्पेसिफिकली आस्क फॉर ए स्टैटिक IP और कोई और उस IP को आस्क करे एंड दे बोथ हैव सेम IPs, तो वो टाइम पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसके लिए मुझे ये चीज़ चेक करनी थी। तो नाउ दैट इज क्लियर कि all of the IPs are running the same service, which is also like gives me the possibility कि ये कोई कौन कौन क्या बोलते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस यूज कर रहा होगा, बिकॉज क्लाउड और वी नो कि Zeppe कितना बड़ा सर्विस है, एंड सो इट नीड्स समथिंग टू ऑर्केस्ट्रेट ऑल दीज कंटेनर्स एंड सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस ताकि एक सब मैनेज हो, एंड इट ऑल्सो eases the work of the developer and DevSecOps। तो या ये चीज़ है। आई डोंट नो क्यों मैंने ये चीज़ टेस्ट करने का सोचा, बट या मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ गई, एंड आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग टू। 520 ठीक है। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू RADSEC सर्विस को कि के अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए कुछ ढूंढेंगे। सो RADSEC तो समझ आ ही गया कि क्या है, and we also have a client that we will be interacting it with it, and उसमें interact करते time I got to know some commands but वो चल नहीं रहे, तो I will have to see कि क्या क्या vulnerabilities उसमें होती हैं RADSEC सर्विस में, and how best to exploit it, which is how I got to this website। ये क्या है, दिस इज फॉर रेडियस। ओके, ये रेडियस क्लाइंट की RFC है विच आई वाज ट्राइंग टू रीड। ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, बट एक तरीके से आई गॉट टू नो सम वर्ब्स, और इसमें कोई 4 चीज़ें थी विच आई एम नॉट श्योर क्या है। स्टार्टिंग में सम काइंड्स ऑफ लाइक पैकेट्स थे ना, हाँ ये वाली थे पैकेट टाइप्स, यस।
एक्सेस रिक्वेस्ट है विच इज, एक मिनट मैं यही खोल लूँ ना, यहीं से पढ़ के देख लेंगे. These are sent to convey, मतलब ये एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, विच इज लाइक मैं क्लाइंट हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू आस्क दी सर्वर टू प्रोवाइड एक्सेस टू मी. तो मैं एक एक्सेस रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट करूंगा एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, एंड देन दिस विल बी एक्सेप्ट विच विल बी सेंट बाय दी सर्वर, जो कि एक्सेप्ट करेगा कि यस यू कैन नाउ, यू आर नाउ ऑथेंटिकेटेड आई गेस, and provide specific configuration information necessary to begin delivery of service to the user. Okay. Now this will be access reject, which means the server did not accept my packet, which was happening I guess काफी सारा. And access challenge is desires user to send a challenge. Okay. चैलेंज रिक्वेस्ट फॉर्मेट यूज कर रहा है. ओके. चैलेंज रिस्पॉन्स हैश. ओके. यस, ये वाली चीज़ है. तो क्या चीज़ थी, क्लाइंट हिस्ट्री कमांड का काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ मैं टू सी कि मैंने किस तरीके से पुराना कमांड रन करा था, विच इज़ प्रूविंग क्वाइट हेल्पफुल. क्लाइंट की स्पेलिंग that client, yes. So these are some of the commands I was using. Username. हाँ, बट इसके लिए मुझे सीक्रेट की ज़रूरत है, विच इज़ लाइक, एक बार रैड क्लाइंट भी समझ लेते हैं क्या है. रैड क्लाइंट इज़ वॉट आई एम यूजिंग टू इंटरेक्ट विद दी रैड रेडियस सर्वर, जो कि ज़ेप्पे के सर्वर पे रन कर रहा है. द वे आई इंटरेक्ट विथ इट इज़ आई type rad client and then I give it the IP address which was this I guess. एक बार दोबारा चेक करें. 217 ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ क्या? I was running OSTest, right? बंद तो नहीं हो गया? Or was it in this? ये कब स्कैन हुआ है? 17. This was October 17, 9:50. 4th और October 17. चलो ठीक है, अभी हम RadSec सर्विस को देख रहे हैं, तो वी शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन न्यूअर डोमेन्स. तो हाँ, लेट्स पिक ऑन अनदर. जैसे मैंने लास्ट टाइम ये करा था, इस आईपी पे इंटरेक्ट करने की कोशिश करी थी. वी विल पिक अप समथिंग एल्स, जैसे लाइक ये वाला देखते हैं. मे बी दिस वन हैज़ ए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन. तो आई विल डू दिस एंड देन टू स्पेसिफाई कि मैं कौन सा पैकेट भेजना चाह रहा हूँ, आई विल डू 12. दिस इज एन एक्सेस रिक्वेस्ट कोड, मैसेज कोड. दिस विल टेल द राइट लाइन टू जनरेट एक्सेस रिक्वेस्ट वाला पैकेट. यहाँ पे कहीं तो मैंने देखा था ये लिखा हुआ, एक्सेस एक्सेप्ट इज द कोड 1 फॉर एक्सेस. आई डोंट नो. मैं एक काम करता हूँ ना, rad client usage sys tutorials. Yes, we will do this and maybe कुछ examples के साथ. This one is something I think मैंने last time बोला था. Rad client is a radius client program. It can send arbitrary radius packets to a radius server, then shows the reply. It can be used to test changes you made in the configuration of the radius server, or it can be used to monitor if the radius server is up. ये तो हमें nmap से भी पता चल जाएगा वैसे, बट ये आई थिंक उसके लिए होगा टू इंटरेक्ट, ऑथेंटिकेट एंड देन की. बट आई एम नॉट श्योर कि मैं रिमोटली कितना कर पाऊंगा, बिकॉज आई डू नॉट नो एंड दैट इज व्हाई दिस स्ट्रीम इज फॉर मी टू लर्न एंड टू टेल यू एज वेल. Rad client radius standard input or from a file specified on the command line. It then encodes. कहीं पे एग्जाम्पल तो बताओ भाई. स्टेटस, हाँ एक तरीका है टू
फाइंड आउट द स्टेटस, बट क्या है दिक्कत, ऑल ऑफ देम रिक्वायर अ सीक्रेट, मतलब एक सीक्रेट होगा, कॉमन सीक्रेट विच विल बी अग्रीड अपॉन बाय द सर्वर एंड द क्लाइंट, वो मुझे नहीं पता, विच इज़ वाई देर इज़ ए सीक्रेट ब्रूट फोर्स कमांड। ये जो पेज मैंने खोला था, दिस इज टू ब्रूट फोर्स दैट सीक्रेट ओनली, ये वाली चीज़ क्या, दिस वन, ये, तो आई हैव टू स्पेसिफाई दिस सीक्रेट इफ आई वांट टू नो द स्टेटस एज वेल। जैसे अगर मैं अभी डालूं एंड आई से सीक्रेट, तो दिस विल नॉट रिप्लाई, कुछ तो रिप्लाई पहले आ रहा था ना, आई थिंक इट वाज 12 एंड आई नीड टू गिव द यूजर नेम एज वेल। एक बार पुराना कमांड ही चला है क्या, 1932, हाँ ये, सो ये जो कमांड है, दिस सेंट ए स्टेटस सर्वर, यानी कि आई एम ट्राइंग टू, दिस क्लाइंट इज ट्राइंग टू ask for the status of the server, but I'm not getting any reply from the server because I do not have the correct secret. So what I can do is maybe try to brute force the secret, जिसके लिए I will be this, जिसके लिए this blog exists, open wall info, तो we'll go through it। एक तो ये चीज़ है, एंड रैड टू जॉन वाली चीज़ भी है, 527 540 तक करेंगे स्ट्रीम, क्योंकि उसके बाद घर पे लोग आ जाएंगे, तो नॉट श्योर कितना काम हो पाएगा। एंड ऑल्सो कुछ और भी करना था क्या मुझे, ओह नो, हाँ उसके बाद मे बी मीटिंग्स वगैरह भी चालू हो जाएंगी, तो आई गेस उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। दिस यहाँ पे है सीक्रेट वाली चीज़, यहाँ से ही कॉपी किया था मैंने, एफ नॉट वाला यूज़र नेम, एंड तो एक तो ब्रूट फोर्स वाली चीज़ दिख रही है मुझे, which is fairly, एक मिनट, oh god, which is fairly easy to do। यहाँ पे we can create a script जिसमें कि we will be replacing this with a word list and we will see कि क्या है, कोई सीक्रेट मैच कर जाए, मे बी कोई डिक्शनरी वर्ड ही रखा हो सर्वर के लिए, सो कुछ रिप्लाई आ जाएगा हमें, एंड यूज़र नेम नहीं पता मुझे, तो आई डोंट थिंक वैसे आई नीड दैट। अगर मैं बिना यूज़र नेम के करूँ तो क्या होगा, दैट लाइन दिस, oh आई थिंक आई हैव टू सप्लाई द यूज़र नेम, तो मेरे को यूज़र नेम के लिए अलग से करना पड़ेगा, ओहो, देन दिस विल रिक्वायर मी टू यूज़ बैश टू प्रोवाइड टू यूज़र, नहीं मतलब क्या, दो जगह ब्रूट फोर्सिंग करनी पड़ेगी, आई मीन ऐसे वो क्लस्टर बॉम्ब वाली चीज़ चलेगी ना, क्या कहते हैं बॉब सूट वाली लैंग्वेज में, आई थिंक इट्स अ क्लस्टर फोर्क, क्लस्टर बॉम्ब, हाँ तो ठीक है, एक तो ये काम करना है, लेट्स जस्ट नोट इट डाउन, क्योंकि भूल जाते हैं ना हम, यहाँ पे ही कर लें, कोड नोट्स डॉट एम डी, what we need to do is write a script, पता नहीं मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, write a script to brute force radius secret in combination with username, and maybe a point as well which says two word lists, one username and दूसरा secret, so this would be I guess passwords, secrets, तो ये काम करना है हमें, maybe you could do it on stream also,
आई विल ट्राई टू डू इट ऑन स्ट्रीम, क्योंकि वेल स्क्रिप्टिंग वाली चीज़ भी हो जाएगी, एंड आई गेस आई शुड स्ट्रीम मोर उसके लिए। तो ये दोनों चीज़ें करनी है। एंड एंड ऑल्सो वी विल अभी यही देख लेते हैं कि हाउ विल वी डू दिस। राइट लाइन का यूजेस तो समझ में आ गया है, बाकी तो स्क्रिप्टिंग के टाइम पता चल जाएगा। यूआरएल टीम्स देखना है, दिस इज फॉर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, मुझे देखना था कि और कौन कौन से अटैक्स अवेलेबल है। रेडियस सर्विस वल्नरे वल्नरे नो नो, ज़्यादा बोलने से आवाज़ भी चलेगी क्या? वल्नरेबिलिटीज रेडियस सर्वर, ओके। ब्रूट फोर्सिंग है, डिनाइल डिनाइल तो करना नहीं है अपने को, सेशन रिप्ले है, एंड स्पूफ पैकेट इंजेक्शन विच इंजेक्शन, वाह इंजेक्शन। ये दोनों चीज़ तो देख के ही पता चल गई थी व्हेन पैकेट क्रिएशन की बात आई। काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है यार। नहीं, बट ब्रूट फोर्स चलेगा क्या? वोंट बी एक्सेप्टेड। स्टिल वी कैन ट्राई। आई डोंट नो, नो बट वी शुडंट। रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट, ओके ये अच्छी चीज़ मिली है वैसे। एंड vulnerabilities attack, TCP open, ba 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 ba, rerouting, compromise, malicious code, router, authorized user. Is this for Radius? I don't think it's for Radius. बट कंटेंट अच्छा लग रहा है इसका। बर्थडे अटैक के बारे में लिखा हुआ है। What we are trying to do is brute force the secret so that we can send valid uh, packets to the Radius server, and for that we need the secret. So, but are there any other vulnerabilities जो कि मुझे मेरे काम आए? इट इज नोट द सेट ऑफ वीकनेसेस, ये कब का ब्लॉग है पहले तो ये देख लो। नहीं, लिखा नहीं है। ओके, नोट द सेट ऑफ vulnerabilities known to have a set of weaknesses that present your फॉर्म ऑफ, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए बिकॉज मुझे भी देखने में दिक्कत हो रही है। तो पुअर क्लाइंट इम्प्लीमेंटेशन, ओके। स्टेटलेस यूडीपी, तो इसके क्लाइंट्स कहाँ रन कर रहे होंगे वैसे? वाई इज द रेडियस बीइंग यूज्ड? इट इज बीइंग यूज्ड टू ऑथेंटिकेट उनके खुद के सर्वर्स, बट आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ सर्विस ऐसे इन द ओपन, ऑल्दो आई हैव टू कन्फेस कि इतनी ज़्यादा स्कैन मैंने करे भी नहीं है। So yeah, that's that. Stateless UDP protocol itself allows easier packet forging. ठीक है, ये चार तरीके के हैं, इसमें से सेशन रिप्ले कर सकते हैं हम लोग। बट इज इट फॉर क्लाइंट और सर्वर दोनों के लिए होगा ना? आई मीन डिपेंड्स कि क्या चीज़ यूज़ हो रही है। Vulnerabilities to injection do not compile present a complete list of protocols to harness circumventing user authentication, which is what we are trying to do. Trying to not trying to bypass the authentication. Response authenticator attack क्या होता है? Is primarily an MD5 based hash. If an attacker observes a wild access request, he or she can launch an exhaustive offline attack on the shared secret. Okay, an attacker can compute the MD5, क्या मुझे hash भेजना है और secret? Compute the MD5 hash, code ID, length, authenticator है, and as the majority of the compiling parts of the authenticator are known. बट इसका नाम ऐसा क्यों दे रखा है? पासवर्ड एट्रीब्यूट बेस्ड। पानी पी ले फिर से जरा, गला सूख रहा है।
ठीक है, दिख तो रही है उसे काफी। ओके शुड आई। हम्म। और छोटा हो सकता है। या डिले तो थोड़ा आ रहा है बट चलेगा, देखो। ये कर दे। समन मैसेज, नो वन मैसेज। हाँ, बिकॉज ऑफ द वे यूजर। ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट, बट उसके लिए मुझे नेटवर्क पे होना होगा ना, वेयर क्लाइंट इज ट्राइंग टू ऑथेंटिकेट विद दी सर्वर। वो तो मेरे पास है नहीं, सो आई कैन नॉट डू दिस थिंग अभी। बेसिकली मैं हैश कैप्चर कर रहा हूँ ना। ओ, सीक्रेट के साथ पासवर्ड भी है क्या? मतलब तीन चीजें हैं। आई डोंट नो ये वाला वर्थ होगा, क्योंकि easier would be if I'm on a network जहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन हो रहा हो, एंड आई विल कैप्चर द पैकेट्स एंड ट्राई टू फिगर आउट कि वहाँ पे क्या सीक्रेट है। तो दिस शुड बी पॉसिबल यहाँ पे, बट पैकेट इंजेक्शन कर सकते हैं ना, to बी अ गुड लाइक पाथ। बट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इफ एन अटैकर ऑब्जर्व्स ए वैलिड एक्सेस रिक्वेस्ट बा 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 बा, he or she can launch exhaustive offline attack on the secret। थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, बट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज आई कैप्चर ए ऑथेंटिकेशन जहाँ पे मुझे सीक्रेट दिखेगा हैश फॉर्मेट में, आई थिंक। एंड देन आई विल क्रिएट अ हैश ऑफ माई वर्ड लिस्ट, मतलब एक एक लाइन का, एंड देन इंसर्ट इट, एंड देन मतलब ब्रूट फोर्स ही करेंगे बेसिकली। दी सेकेंड इज, सेकेंड क्या है, बिकॉज ऑफ द वे यूजर, बट ये तो सेम हो गया ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेट अटैक और पासवर्ड एट्रीब्यूट बेस्ड शेयर सीक्रेट अटैक? माउथफुल, काफी बड़ा सा वो है। ठीक है, पासवर्ड बेस्ड अटैक, पासवर्ड रिप्लाई ऑफ सर्वर रिस्पॉन्सेज। ओके, दिस इज thing that I can do. I think attacker can generate a database of request authenticators, identifiers, periodically sniffing still, and the cracker sees a request. I think ये physically वहाँ जा करके करना पड़ेगा, because this is not possible ऐसे remotely, because I need to be on the network जहाँ पे server client traffic में capture कर पाऊँ, intercept कर पाऊँ। When the cracker sees a request that uses a request authenticator, बीच में नहीं हो क्या? हम्म। He or she can masquerade as the server replay। हाँ, replay ओके, cause नॉन्स नहीं है ना। तो मतलब बेसिकली इसमें मैं क्लाइंट को अटैक करना होगा, नॉट द सर्वर। अभी मुझे सर्वर या सर्विस जो कि उनके सर्वर पे रन कर रही है उस पे ध्यान देना है। हाँ, additionally, an attacker can replay the valid looking access accept server response and successfully authenticate to the client without valid credentials. How will this be possible? शेयर सीक्रेट में क्या है? रेडियस तरीके की रिसर्च में मुझे ऐसे ही चीज़ें क्यों इंटरेस्ट करती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल रिमोटली। अब पिछली बार बीजीपी के साथ हुआ था, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, उस पर भी 3-4 दिन मस्त रिसर्च करी थी मैंने। नाउ दिस, दोनों अटैक्स मैं ऐसे रिमोटली नहीं कर सकता। अब बट आई शुड बी एबल टू, क्योंकि उसमें भी रिमोट फीचर्स होते हैं। एस एन एम पी इज समथिंग जो कि मैंने सीखा वहाँ पे, तो आई गॉट टू नो सम थिंग्स जो कि आगे हेल्प करी। फॉर एग्जांपल वो लॉग वाले में आई वाज एबल टू सी कि ओके क्या चीज़ हो रही है, बट ठीक है उसका कभी और बात करेंगे। अभी के लिए बंद करते हैं स्ट्रीम, बिकॉज टाइम हो गया है। एंड
वेल कल भी करना है, ठीक है, बट कल या नेक्स्ट जब भी करेंगे, होपफुली कल हो, तो कल हम क्या करेंगे, किसी और सर्विस को उठाएंगे विच इज इसमें से कोई, एंड देन वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वो क्या करता है, एंड देन मे बी ट्राई टू फाइंड आउट कि उसके साथ क्या किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी लाइन थी, यस। चलो बंद किया जाए, 5:41। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टुमारो। टाटा।